and welcome in the new episode of Transform Talk. Hello विक्रम जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया है कविता जी। ओके, सो विक्रम जी, आज ट्रांसफॉर्म टॉक के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का प्रभाव। Yes. तो जहाँ भी हम रहते हैं, ठीक है, जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस भी फैमिली में हम रहते हैं, जो भी हमारा सराउंडिंग्स होता है, तो उन सारी चीजों का ना हमारे ऊपर, हमारे पर्सनल लाइफ के ऊपर, हमारे बिहेवियर, हमारे माइंडसेट, हर चीज के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। तो आज इस सेशन में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? यस, थैंक यू कविता जी। कविता जी, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपने टॉपिक चुना है वो सच में बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। और आज मैं ना इसका एक जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। वो आपने तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन ही किया है, लेकिन एक छोटा सा मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा और फिर मैं एक स्टोरी बताऊंगा। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आप एक इमेजिन कीजिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जो कोर होता है, जो सेंटर में जो सर्कल होता है, इनर सर्कल जो होता है वो होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और जो आउटर सर्कल होता है वो होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। तो हमको है ना ये दो सर्कल्स को सामना करना पड़ता है हमें। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक सर्कल ऑफ कंसर्न। ये जनरली क्या होता है, ज्यादातर लोग अपने सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर हम कम करते हैं। मतलब क्या, तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आज बारिश हो रहा है तो आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, ये होता है। आज बारिश हो रहा है तो हम उसको कुछ कर सकते हैं क्या कविता? कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? आज बारिश हो रहा है तो मैं घर में एक्सरसाइज करूँ, तो ये होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो मेरे हाथ में है उसको मैं वर्कआउट करूंगा, तो ये होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और सर्कल ऑफ कंसर्न में हमेशा हम आउटर जो चीजें होती है उसको हम कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, और जो होता नहीं है कभी, बहुत बहुत कम बार ऐसा चीज होगा कि हम कुछ बाहर का कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा कि कविता मेरे बारे में क्या सोच रही है या XYZ मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर कविता मेरे बारे में क्या सोच रही है या XYZ मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो कविता क्या सोचेगी? क्या सोचेंगे? बिल्कुल। तो ये होता है सर्कल ऑफ कंसर्न का। तो ये इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं है, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जब आपने मुझे टॉपिक बोला ना, तो मुझे एक कहानी याद आई। तो ये कहानी एक लड़के की है। राजू नाम का एक लड़का होता है जो जिसका एक बहुत बढ़िया होटल होता है, वो मस्त चलाते रहता है, उसको अच्छे से गिराई खाते रहते हैं और बस वो अच्छे से कमाई करते रहता है। लेकिन एक ही होता है कि वो अच्छे से उसका धंधा तो चल रहा है, लेकिन उसकी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब होती है। उसके वाइफ के साथ उसका जमता नहीं, तो उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई है, उसके बच्चे उसके साथ बात नहीं करते। वो एक पार्ट छोड़ के वो उसके जो बिजनेस है, उसका जो होटल चलाता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से चलाता है। लेकिन होता क्या है, 2019 में कोविड आया। कोविड आने के बाद गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देती है, और जब लॉकडाउन लगा देती है तो सारे जो ये मेन चीजें जो होती है, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उसको बंद करने का नोटिस आता है। तो राजू के पास कोई चारा नहीं है, उसको बंद करना। तो वो ठीक है बोलता है, चलो बंद करेंगे, कुछ एक महीने बाद शुरू हो जाएगा। उसके ऐसे दिमाग में चालू रहता है, चलो ये रेस्टोरेंट हम एक महीने में चालू करेंगे। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट का ये लॉकडाउन बढ़ते जाता है और ये 3-4 महीने के लिए सलग चलते रहता है। और वो इतना परेशान हो जाता है राजू कि अभी हम करेंगे क्या, क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो वही होटल से ही आते रहता है। तो राजू सोचता है, अरे क्या करेंगे, पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर एक दिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि ठीक है, आप अभी 3 महीने हो चुके हैं और कुछ बिजनेसेस हम अभी ओपन करने का परमिशन दे देंगे। तो उसके अंदर रेस्टोरेंट बिजनेसेस को अलाउ करते हैं। तो वो खुश हो जाता है, अरे वाह बढ़िया। फिर वो खोल देता है, लेकिन उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं कि आपको मिनिमम टेबल्स रखने हैं और इतना डिस्टेंस रखने हैं, लोगों को क्राउड करने को नहीं देना है। तो ये सारे चीजों में वो 1 महीना तो रेस्टोरेंट चलाता है,
लेकिन उसको ऐसा समझ में आता है कि पहले जब वो प्रॉफिट कर रहा था, अभी वो क्या हो रहा है, वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गया है। मतलब जब भी वो घर में बैठा था तो उसका कोई लॉस नहीं था, उसका लॉस था लॉस ऑफ टाइम और लॉस ऑफ इनकम ही था। लेकिन अभी क्या हुआ है, उसका लॉस ऑफ इनकम के साथ उसका लॉस ऑफ कैपिटल भी होना शुरू हो जाता है। परेशान हो जाता है, घर में आता है 2-3 दिन, पूरा वो रेस्टोरेंट बंद कर देता है 2 या 3 दिनों के लिए, और फिर है ना उसको एक मैसेज आता है उसके व्हाट्सएप पे कि आपको एक मेडिटेशन सेशन अटेंड करने के लिए उसको एक मैसेज आता है, जिससे वो कभी कभार उसमें उसका रजिस्टर किया होता है। बोलता है ये क्या आ गया, तो चलो बोलते हैं अपन ट्राई करते हैं मेडिटेशन सेशन अटेंड करते हैं। तो वो मेडिटेशन सेशन अटेंड करता है और उसके अंदर वो 2-3 घंटे का पूरा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन में उसको वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेडली वो चला जाता है वो मेडिटेशन। और बाद में उसको वो मेडिटेशन में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का पता चलता है कि जो उसके स्ट्रेंथ है, जो उसके हाथ में चीजें हैं, उसको वो कैसे संभाल सकता है। यस। जो चीजें उसके हाथ में नहीं है, उसको उसको कैसे उसको उसके पास देखना भी नहीं है उसको। तो वो सब होने के मतलब वो सब सेशन होने के बाद वो है ना एक दिन पूरा बैठता है घर में और सोचता है कि मेरे हाथ में क्या है। फिर वो सोचते सोचते उसको समझ में आता है कि अभी मेरे हाथ में रेस्टोरेंट को चालू करना है। दूसरा, जो गवर्नमेंट में नोटिफिकेशंस दिए हैं वो हिसाब से मैं प्लेस कर सकता हूँ। और जो उसको दिक्कत आती है कि प्राइजेस बहुत बढ़ जाते हैं अभी, जो होटल्स का जो सामान रहता है ये सारे चीजें से, तो वो एक नॉन लोगों से लेते रहता है। तो वो जनरली जब हम नॉन लोगों से लेते हैं तो वो बढ़ा के ही मिलता है, क्योंकि उनको भी वो तरीके से आता है। तो वो है ना फाइंड करना शुरू करता है कि मुझे कहाँ से कम इसमें रेट्स में सामान मिलेगा मुझे रेस्टोरेंट। तो वो सारा चीज सोचता है कि फिर बाद में उसको समझ में आता है कि कुछ ऑनलाइन ऐसे वेंचर्स है जहां से वो कम इसमें सामान खरीद सकते हैं। फिर वो ना एक अच्छा से उसका मेनू भी पूरा रिडिजाइन करता है कोविड के हिसाब से, कि लोगों को अभी हेल्दी खाने को कैसा मिल सकता है। फिर बाद में उसके मन में आता है कि वो डिलीवरी सिस्टम कैसा शुरू कर सकता है। अगर लोग बाहर कम पड़ रहे हैं तो वो डिलीवरी शुरू कर सकता है। तो एक पूरा वो एक नए से ना एक पूरा प्लान रेडी करता है और उसका बिजनेस वापिंग से शुरू कर देता है। फिर उसको एक ऐसा समझ में आता है कि उसका बिजनेस पहले से भी ज्यादा अभी रन हो रहा है और उसके पास अभी जो मैन पावर है वो भी कम पड़ रहा है उसको। तो वो फिर कुछ हायर करता है और उसका बिजनेस फ्लरिश होता है। उसके बाद वो सोचता है कि अभी ये बिजनेस तो मेरा अच्छा शुरू हो गया है, अभी जो मेरे घर वालों से जो मेरे रिश्ते खराब हो चुके हैं उसको मैं अभी पैचअप करना शुरू करूं। तो फिर वो जो वो कई दिनों से उसने उसके वाइफ को फोन नहीं किया, फिर वो उसके वाइफ को फोन करता है, उससे बात करता है, उससे लड़कों से बात करता है। और फिर वो वापस एक बार आके सब मिलके वो पूरा जो है उनके बीच में जो भी है मिटा देते हैं, अच्छे से नए से जीवन शुरू करते हैं और बिजनेस भी अच्छे से फ्लरिश होना शुरू हो जाता है। तो ये कहानी मैंने कविता क्यों सुनाई, तो ये एक पावरफुल चीज है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो अपने हाथ में है उसको हमें अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, और जो हमारे हाथ में नहीं है ना उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है। कैसी लगी कविता ये कहानी? वंडरफुल विक्रम की बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। और इस स्टोरी से मुझे भी यही समझ में आया कि जब भी हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या होता है कि वो बाहरी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसी वजह से लोग ज्यादातर परेशान भी रहते हैं, स्ट्रेस्ड भी रहते हैं, क्योंकि वो उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे कि वो दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे कि किसी ने उनके साथ ऐसा क्यों कहा, किसी ने उनके साथ ऐसे बिहेव क्यों किया, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जिसके अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक फंक्शन है, उसका एक स्ट्रक्चर है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को कैसे सेटल कर सकता हूँ, मैं अपना कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वो मैं अपने ऊपर काम करके अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपने आप को सेट कर सकता हूँ। अगर वो मेरे लिए फ्रूटफुल है तो, अगर नहीं है तो मैं उससे निकल सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। राइट, ये है। इन द सेम वे जब हम रिलेशंस की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो देयर आर 5 एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसा कि मैंने पढ़ा है
कि एक तो हमारा पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है एज ए पर्सन, कि हम किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर आसपास की चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है, मेरा पर्सनल थॉट्स का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन चीजों को सेल्फ अवेयरनेस जो मेरा होता है वो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में होता है। दूसरा जो हमारे लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है वो आता है हमारी फैमिली का, और हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, तो उनके भी इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे फैमिली में फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी की बातें या किसी का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है या फिर मुझे पसंद नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू, कि वो फैमिली मेंबर है तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता, बट अगर उनके बिहेवियर या फिर उनके किसी बर्ताव से मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं है या पसंद नहीं है, तो मैं उनको चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज देयर नेचर। लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर चेंज कर सकता हूँ या फिर अपना माइंडसेट शिफ्ट कर सकती हूँ कि ठीक है, हाउ आई नीड टू रिएक्ट और हाउ आई नीड टू रिस्पॉन्ड। तो एक वो हो गया। फिर होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को एक प्रोफेशनल लाइफ को स्पेंड करते हैं, तो वो एरिया हो गया। वहां से भी हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उन लोगों के आसपास हम रहते हैं, काम करते हैं, हमारा करियर ग्रोथ होता है। तो एक वो एरिया हो गया जहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमारे अकॉर्डिंग होती है, कुछ चीजें हैं जो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो वहां पे भी हमें देखना होता है कि क्या है जो मैं अपने अंदर चेंज कर सकता हूँ और क्या है जो अपने सराउंडिंग के अंदर चेंज कर सकता हूँ। वी कांट चेंज एवरीथिंग बट समथिंग वी कैन चेंज। उसी तरह हमारा सोसाइटी होता है जहाँ पे हम मैक्सिमम रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म होता है, वो इन्वायरमेंट, या फिर अभी करेंटली अगर हम जहाँ पे हैं तो जिस सेट ऑफ पीपल के साथ हम हैं तो वो वहाँ का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये 4-5 एरियाज होते हैं जिसका इन्फ्लुएंस हमारे पर्सनल लाइफ पे बहुत होता है। कहते हैं ना कि अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ हो जो शराब पीता है और आप नहीं पीते, तो अगले 2 से 3 महीने में अगर आपने मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड किया तो देयर आर चांसेस कि आप भी ड्रिंकिंग करने लगोगे। और अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो बुक्स पढ़ते हैं और आप नहीं पढ़ते, तो अगर आप कंटिन्यू उनके साथ समय बिताते हो 3 to 4 मंथ, तो स्लोली आप भी उस इन्फ्लुएंस में आके बुक पढ़ने की जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना वो जाग जाएगी। सो दिस इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, हमारा माइंडसेट ट्रांसफर होता है जब हम कुछ एनवायरमेंट में होते हैं। मे बी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो पॉजिटिव शिफ्ट होगा, और निगेटिव इन्वायरमेंट है तो निगेटिव शिफ्ट होता है हमारा माइंडसेट। बट कंट्रोल हमारा कहाँ होना चाहिए? पर्सनल पे, क्योंकि एनीथिंग इन्फ्लुएंस तो आएगा, बट व्हाट वी कैन डू, चूज करने की जो राइट होती है और डिसीजन लेने की जो राइट होती है वो बिल्कुल हमारा होता है। तो वहां पे जब हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं और चूज करना सीखते हैं कि क्या लेना है और क्या रहने देना है, देन डजंट मैटर कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, यू विल चूज जो आपके लिए बेस्ट होता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। लेकिन जैसा कि आपने स्टोरी के थ्रू बताया कि जो सेल्फ इन्फ्लुएंस है वो हमें समझना पड़ता है कि मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे लिए अच्छा क्या है और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, और जो चीज नहीं बदल सकता तो उसमें हमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और हमें ऐसा लगता है कि चीजें नहीं हो रही है। चीजें हो जाएगी जब हम अपने हिसाब से वो करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है। तो दिस इज व्हाट मुझे ऐसा लगा। कविता जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5%। 5 people, यस, और ये बहुत जबरदस्त चीज है। और दूसरा एक चीज कविता जी, आप बोलते बोलते जब इंट्रोडक्शन आप दे रहे थे तो कुछ माइंडसेट के बारे में आपने कुछ बताया, तो ये माइंडसेट का क्या रोल है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में? ऑफ कोर्स माइंडसेट का बहुत ज्यादा रोल होता है विक्रम जी, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, है ना। और हर इंसान का जो लाइफ चलता है वो कहीं ना कहीं उसके थॉट से ही चलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा माइंडसेट कैसा होता है किसी भी इन्वायरमेंट में रहने से, और क्योंकि वही माइंडसेट फिर हमें हमारी लाइफ को चलाने में मदद करता है। तो जैसा मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसे माहौल में हूँ, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, जहाँ पे लोग बिल्कुल
सिर्फ प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, जहाँ पे कोई इंकरेजमेंट का माहौल नहीं है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, या फिर हमारा वर्क एरिया हो, ठीक है। तो अगर वो इन्वायरमेंट है तो उसमें मैं कितनी भी पॉजिटिव माइंडसेट की पर्सन रहूंगी, लेकिन वो होगा क्या, जब मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीपल सामने ऐसा है जो कि निगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव है, डिस्करेजिंग है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमारा एनर्जी उनके एनर्जी को कनेक्ट नहीं कर पाता, एंड वी फील कि दिस एरिया इज नॉट गुड फॉर माई ग्रोथ। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसके साथ मेरे दिन रात प्रभाव हो रहे हैं। सो एट दैट टाइम अगर मेरा ग्रोथ माइंडसेट है कि नहीं, मुझे ये माहौल नहीं चाहिए, मुझे तो प्रोग्रेस करना है, मुझे तो पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे तो खुश रहना है, बट यहाँ का जो सर्कल है, यहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो मेरे अपोजिट है, इन दैट केस मेरे पास दो चॉइसेस होते हैं। फर्स्ट, कि या तो मैं उनके इन्वायरमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व कर लूं, या फिर मैं अपने एनर्जी को संभालने के लिए अपने डिसीजन को शिफ्ट करूं और अपने चॉइसेस को शिफ्ट करूं। वी कांट चेंज फैमिली, हम लोग नहीं बदल सकते, हमारा जो वर्क एरिया है, हम ऑफिस के लोग नहीं बदल सकते, हम अपने फ्रेंड सर्कल भी somehow we have freedom to change, कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे फैमिली, जैसे हमारा वर्क एरिया। तो वहां पे हमको देखना है कि हमारा माइंडसेट जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है, क्या वो इन्वायरमेंट हमको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। अगर कर रहा है देन इट इज गुड, हम अच्छे इन्वायरमेंट का पार्ट है। और अगर नहीं कर रहा है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है, समटाइम ऐसा होता है कि सामने वाला जैसा है मैं भी वैसे बन जाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे एक डिसीजन की जरूरत होती है, एक चॉइस की जरूरत होती है कि हाउ आई कैन सेट माई माइंड सेट। क्योंकि अगर हम अपना माइंड सेट शिफ्ट कर लेंगे कि नहीं, बाहरी इन्वायरमेंट का मेरे माइंड पे या मेरे ग्रोथ पे, लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो वो जब हम अपना एक फर्म डिसीजन बना लेते हैं तो फिर हमारे आसपास का माहौल कैसा भी हो, हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हम अपने आप को सेटल कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट की माइंडसेट शिफ्ट। तो ये माइंडसेट कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि मतलब एक ही घर है और इस एक घर में अगर 5 फैमिली मेंबर हैं तो जो 4 लोग हैं वो लोग काफी ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हैं, बट उसी घर में एक बच्चा ऐसा है जो ग्रोथ माइंडसेट का है। तो वो कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल चॉइस। यस, डजंट मैटर कि मम्मी नेगेटिव बोलती है, पापा डिस्करेज करते हैं, भाई बहन का सपोर्ट नहीं है तो मैं भी अब वैसा ही हो गया हूँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माइंडसेट, कि अगर आपने अपना माइंडसेट फिक्स कर लिया कि मुझे अपने लिए कैसा सराउंडिंग चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो आप बना लोगे। देन जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हो अगर निगेटिव भी है तो वो आपके लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसके लिए हमारा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट का होना चाहिए, कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट मैं अपने सर्कल का चुनाव कर लूं, और जो मेरे लिए बेनिफिट नहीं है उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ, या फिर मैं बात करके कम्युनिकेट करके उसको एक एक कम्युनिकेशन सेट कर सकता हूँ कि दिस इज माय थिंग और दिस इज नॉट माय थिंग, और मैं इसके लिए ही अपने आप में इन्वॉल्व हो सकता हूँ, आई कांट गो टू दैट लेवल। तो ये होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जरूरी नहीं है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि साधु के बीच में भी एक पर्सन जो होता है वो क्राइम करने वाला निकल जाता है। सो वी कांट से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस काम करता है, लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सबसे पावरफुली काम करता है इंडिविजुअली, एक पर्सन के माइंडसेट के ऊपर। ऐसा बढ़िया कविता जी, आपने बहुत बढ़िया आज एक्सप्लेनेशन भी दिया और आज का टॉपिक भी बहुत पावरफुल था। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे दोस्त लोग हैं जो ये देख रहे हैं उनको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी कमेंट्स है उसको आप रखिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।